तो वो व्यापारी का क्या गला घोटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जो कि हमारी मांग है कि जो व्यापारी वर्ग उजड़ रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमें जनरेटर चलाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही। वहाँ उन्होंने कैसे उसको ताजमहल को बचाया? ताजमहल को बचा क्यों? कि उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय के बाद अब हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लंबे समय से बैठक नहीं हो पाई थी और आज परिवार बढ़ा करके एक नया परिवार जोड़ा है और इसको और आगे की बढ़ाने की और क्या क्या इंडस्ट्री में समस्याएं हैं उन तमाम बातों पे बात करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं विनोद खंडेलवाल जी। आज का मुख्य उद्देश्य यदि बात की जाए विनोद जी कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इंडस्ट्री को, और आज परिवार भी आपने बढ़ाया है, उसके लिए शुभकामनाएं। मैं पहले तो आज मीडिया का सभी का बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। एक बहुत समय से हम लोगों की मीटिंग रुकी हुई थी क्योंकि नया इलेक्शन मार्च में हो गया था। मार्च में होने के बाद ये पहली हमारी आज मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर हमने जिन लोगों को जोड़ा है दिल से जोड़ा है, क्योंकि चैम्बर का जब दायरा बढ़ रहा है तो दायरे बढ़ने के साथ साथ हर आदमी की जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। शहर की समस्याएं छोटी बड़ी, आज बहुत सी बातें शशि चड्डा जी ने अपने द्वारा बताई। व्यापारिक समस्याओं को इसी ढंग से हम अफसरों को बुलाकर अफसरों के साथ बीच में बैठकर मीटिंग कर उनका समाधान करेंगे, जिससे एक व्यापार के अंदर नई जागरूकता है और नई विचार गोष्ठी। मैं मंच से सुन रहा था कि आपने कहा कि करनाल का जिक्र किया कि एक ही हरियाणा के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है और उस पर भी कब्जा किया हुआ है, तो उसको लेकर के भी आपने सवाल उठाए कि उसको होना चाहिए। ऐसे क्या कौन सी बात है? वो पिछले कई सालों से एक आदमी का वहाँ कब्जा है और वो कब्जा उस आदमी ने चैम्बर की बिल्डिंग के ऊपर एक नाजायज रूप से कर रखा है, क्योंकि वहाँ जिस ढंग से पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का जो है जहाँ चैम्बर में यूज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई पे होल्डर नहीं है, हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग निस्वार्थ सेवा से जुड़े हुए हैं। कोई अपना किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम व्यापारी के हित में हमेशा लड़ते हैं। मगर वहाँ करनाल के अंदर और जो आदमी जो इस पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता वो आदमी ने होल्ड कर सबको जो है पीछे कर रखा है। अब शहर के अंदर जिस तरह से अब पिछले हाल ही में जो एनजीटी द्वारा एक नोटिस दिया गया था, अब जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। वो चाहे कंडीशन की बात हो, गवर्नमेंट द्वारा नॉर्म्स की बात हो, क्लियर नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो लाइट की हो, जनरेटर की हो, इन तमाम बातों को लेकर के आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो कहाँ तक आवाज़ उठाएगा, उसको लेकर के क्या बात? सबसे पहले तो एक तो भाई ये है कि यहाँ जो व्यापारी के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट किसी चीज़ को थोपती है, थोपने से पहले हमें बेसिकली उसका पूरा डेटा तैयार करना चाहिए। आज मैं कहता हूँ पानीपत के अंदर जो है सीएनजी गैस है या गैस प्लांट है, ये सब चीज़ें आज से 25 साल पहले आगरा को बचाने के लिए फिरोजाबाद में जहाँ चूड़ी का काम है सारे बॉयलर जो है गैस सिस्टम से कर दिए गए। वहाँ जनरेटर भी आज गैस से ही चलते हैं। वहाँ उन्होंने कैसे उसको ताजमहल को बचाया? ताजमहल को बचाया क्यों? कि उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ से तो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो व्यापारी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के ऊपर तो कोई गवर्नमेंट का ध्यान है नहीं। उनको कैसे सुविधा पहुँचानी चाहिए, उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर, पहले तो गवर्नमेंट ने फ्री जोन काटे देखे, आज फ्री जोन पर भी बेल लगा दिया गया, तो वो व्यापारी का क्या गला घोटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर सरकार इसी ढंग से काम करती रही तो निश्चित तौर पर पानीपत की क्या हरियाणा के पूरे से इंडस्ट्रियाँ यहाँ से पलायन कर जाएंगी। मंगल जी, अब जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर के आपने भी अपने दायरे को बढ़ाया है ताकि सरकार, स्टेट सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन तमाम बातों पर चर्चा की जा सके। आज हमारे हरियाणा चैम्बर की मीटिंग थी, चेयरमैन विनोद खंडेलवाल जी की अध्यक्षता में। हमने ये बात प्रमुख उठाई है कि इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार को जो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, सरकार का सिर्फ ध्यान किसानों की तरफ है, जो कि हमारी मांग है कि जो व्यापारी वर्ग उजड़ रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। एक तो पानीपत में क्या है, इंडस्ट्री में जो जनरेटर पे पाबंदी लगा रखी है और लाइट सप्लाई पूरी मिलती नहीं है, जो कि लाइट सप्लाई पूरी मिलनी चाहिए। और जब तक जनरेटर पे पाबंदी रहेगी
मैं एससी साहब को आपके माध्यम से ये मैं सूचना देना चाहता हूँ कि वो परमिट ना दें और अपनी मेंटेनेंस को रोक कर काम रखें। कैसे चले? जनरेटर पर बिजली आ नहीं रही है और जनरेटर को आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो दोनों तरह इफेक्टिव है। अभी क्या है कि इंडस्ट्री बंद है, 8 घंटे चलती है, 6 घंटे चलती है। व्यापारी के ऊपर लेबर की कॉस्ट पड़ती है, लेबर को तो पूरी पेंशन देनी पड़ती है, पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कदम उठाने वाला है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बारे में एससी साहब से मिलेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। बिल्कुल सचिव साहब, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से लगातार व्यापारियों के हित की बात हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर आवाज़ भी उठाता है, लेकिन आज आफत है इंडस्ट्री पर भी, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, तो उसको लेकर के आगामी कदम क्या रहेंगे आपकी टीम? मैं मनीष अग्रवाल, सेक्रेटरी हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं यहाँ पे चैम्बर के माध्यम से हरियाणा सरकार और ख़ास करके भारत सरकार का ध्यान पानीपत की इंडस्ट्री के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय से, तकरीबन आप लगाओ लास्ट 2 to 3 मंथ से हम ये देख रहे हैं किसी वजह से पीछे चाइना ने इंडस्ट्री के लिए, इंडिया की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक कुछ बैन लगा दिया। उसने अपने यहाँ से रॉ मटेरियल हमें भेजने बंद कर दिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी जो बेसिक प्रोडक्ट्स थी, जैसे कि बड़ी पुरानी कहावत है रोटी कपड़ा और मकान, इसमें जो हमारा यार्न था, यार्न की कीमत हमारी 30 से 35% तक बढ़ गई। ठीक है जी। अब हर आदमी को कपड़े की इंडस्ट्री, क्योंकि पानीपत एक कपड़े की इंडस्ट्री का हब है और हमारा वर्ल्ड के अंदर जो मैप के अंदर हमारा नाम आता है वो सिर्फ इसीलिए आता है कि हम एक्सपोर्टर हैं और एक टाइम बहुत अच्छे इंपोर्टर थे। लेकिन आज मैं बड़े खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि पानीपत ने कहीं ना कहीं चाइना की कमर तोड़ दी। जो हमारे यहाँ डेली 100 कंटेनर चाइना से आते थे, आज हम मुश्किल से 2 से 3 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और ख़ास करके भारत सरकार से एक अपील करूंगा कि कोई भी नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठ के कागजों में ना काटा जाए, पहले ग्राउंड की जाए, इंडस्ट्री के लोगों को शामिल किया जाए, पहले ग्राउंड के ऊपर आके वर्किंग की जाए, चैम्बर को उसके अंदर सम्मिलित किया जाए। हरियाणा के अंदर 8 चैम्बर हैं, 8 के 8 चैम्बरों को सम्मिलित की जाए। आपने एनसीआर बोल दिया, एनसीआर सुनने में बहुत अच्छा लगा था। आज से जब 5-7 साल पहले हमें कहा गया कि पानीपत एनसीआर में आ गया, हम बहुत खुश हुए कि शायद एनसीआर में आने से हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या मिली इंडस्ट्री के लिए, या एक जनरल बंदे को क्या फैसिलिटी मिली? दिल्ली के अंदर सीएनजी 45 रुपये है, यहाँ पे 66 रुपये है। कम शब्दों में मैं शशि चड्डा जी जो कि एडवाइज़र हैं आपके, तो उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब जो टैक्स है वो भी बढ़ाया जाएगा, 5 से 12 किया जा रहा है, तो उसको लेकर के कितना इफेक्टिव रहने वाला है? क्या कुछ उसको लेकर कैलकुलेशन निकाली जाएगी और बातचीत कैसे आगे रखी जाए? कम शब्दों में सर, जीएसटी से पहले जितना भी कपड़ा होता था, ये पुरानी गवर्नमेंट जब से 45 से अपनी जो संविधान बना है उसके अंदर कपड़े को, रोटी को और मकान को किसी भी टैक्स से मुक्त रखा गया था। कोई भी राशन होता था, कुछ होता था। जब से जीएसटी आई है इसके अंदर स्टार्टिंग में प्रावधान 5% का रखा गया। चलो किसी तरीके से इंडस्ट्री 5% पे सर्वाइव कर रही थी, लेकिन अभी एक रिसेंटली नोटिस आया पिछले महीने कि 1 जनवरी से कोई भी फैब्रिक वो मिनिमम 12% जीएसटी रहेगा। अभी हम लोग एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्री बंद पड़ी थी और आज भी उसको झेल रही है। हमें जनरेटर चलाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही, हमने नहीं दिया जा कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया गया कि 8 घंटे चलाइए। ये नहीं है कि जनरेटर चलाइए या बिजली भी चलाइए, नहीं, चलाइए। बिल्कुल क्लियर लिखा हो, अगर आपने जनरेटर चलाया तो आपको मिनिमम 25 लाख रुपए का फाइन है। अगर किसी कारणवश, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर भी किसी दुर्घटना की वजह से जनरेटर चलता है और अगर प्रदूषण की टीम उस जगह से घूम रही है तो वो उसका भी सील कर सकती है। इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सरकार से, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री को और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी इस टाइप की सरकार मेडिकल एडेड प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर इस फैसिलिटी को अवेल किया जाए, उनको दी जाए, छूट दी जाए, ताकि किसी के भी साथ कोई भी दुर्घटना अगर किसी समय हो रही है और लाइट की वजह से हमारा कोई भी प्रदेशवासी या देशवासी बिना बात के एक छोटी सी उस ऑप्शन पे ना जाए कि हम आज 22-23वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम विचार 19वीं सदी के रख रहे हैं। नए परिवार में जुड़ने और नए परिवार को और बढ़ाने के लिए सब शुभकामनाएं, बधाई आपको।
धन्यवाद जी। थैंक यू। और आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज इंट्रोड्यूस मीटिंग की गई और क्या क्या इंडस्ट्री को लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं उन तमाम बातों पर जो है सलाह ली गई, आपस में बातचीत की गई। और उन्होंने कहा कि अब साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट की से ज़्यादा अब केंद्र सरकार जो है जो है इसके अंदर इंटरफेरेंस कर रही है, और जिसको लेकर के वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी हों या मेंबर हों एक मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से पानीपत इंडस्ट्री पर अब कहीं ना कहीं एक कोराहा छा गया है, उसको हटाने के लिए सरकार से पुरजोरी से अपना पक्ष रखेंगे ताकि भविष्य में इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जा सके। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अब यह कदम अगला क्या रहने वाला है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।